आज सब नाक से गाने लगे, सबकी खतरनाक आ रहे लोग, कहाँ से आ रहे, नाक से गा रहे हैं। नाक से गाने वालों में हमारे हिमेश भाई के जवाब नहीं। फाउंडर मेंबर ऑफ नाक, एवरीबडी नोज अबाउट हिज नोज। वो जब गाना गाते हैं तो उनका एक टिपिकल स्टाइल होता है, स्टेज पर भी गाते हैं वो भी कमाल गाते हैं, और जब फिल्मों में गाते हैं तो मन का रेडियो बजने भूल जाओ जो हुआ। मैंने कहा कि हिमेश भाई मन का रेडियो है, मन में सुनो। ये जो रियलिटी शो होते हैं कभी कभी आप देखिए सर, इसमें पुराने संगीतकार को बुला के लाते हैं ये लोग कि हम जज हैं, आप महाजज हो। सम्राट हो, वो बेचारे आ जाते हैं, उन्होंने 35 साल से फिल्म नहीं देखी, 40 साल से गाने नहीं सुने, वो आके बैठ जाते हैं। अच्छा गा रहा है लड़का, गुड गुड गुड। आप लोग जज करो, आप तो अभी संगीतकार हो सब। सर इस वक्त इस तरफ क्रिएटिव टीम है, संगीतकार उस तरफ बैठे हैं। अब इनके बारे में नाम लिखा हुआ है सामने, इनके बारे में क्या कहूँ। ये जो नंबर 1 पे जो बैठे हैं छमिया जी, सर छमिया नहीं रेशमिया, एक ही बात है। और पीछे जो बैठे हैं प्रदेश, सर मैं आदेश हूँ, एक ही बात है। और इनके बारे में क्या कहूँ, शंकर जयकिशन के बारे में, सर मैं शंकर महादेवन हूँ, एक ही बात है। दो लोगों को बन के हो ना, एक मिल के बने हो ना दो लोगों को। अब बाजू में ये जो फ्रीडम है, तो सर मैं फ्रीडम नहीं, मैं सर प्रीतम हूँ। तुम्हें तो हर चीज की फ्रीडम मिली है। तुम्हारे बालों से लगता है तुम बाबा हो, और तुम किस तरह के बाबा हो पता है? एक बाबा वो होता है जो अपनी धुन में मगन होता है, तुम तो कंप्लीटली दूसरों की धुन में मगन हो। मैंने देखा श्रीदेवी जो है, श्रीदेवी जी, वो सब्जी वाले पे भड़क गई। कोई सब्जी वाली औरत थी बेचारी, उस पर भड़क गई। क्या कहा तुमने क्या कहा? मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा भाभी जी क्या बोला आपने इनको? मैं क्या बोला इसको, मैं सिर्फ इतना बोला कि बहन जी दुकान खोली है, प्लीज अपना बोनी दो। ये भड़क गई। मैं बोनी क्यों दूं, वो मेरा पति है। जय बॉलीवुड, थैंक यू वेरी मच। तुम जो सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगाती हो, कसम से एम्बुलेंस नजर आती। एम्बुलेंस तो घायलों को ले जाती है, मगर तुम घायल कर जाती हो। मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ, मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ। थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े, बाद में रिक्शा कर लेंगे। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया तो मेरे दोस्त के डैडी अपने नौकर से कह रहे थे, ला मला चमचा दिया बाथरूम जातो, काय पोटक दुखता है, चमचा दिया। मैं हैरान तो हुआ, चमचा लेके कैसे जा रहे हैं यार, लोग तो डब्बा लेके जाते हैं। वो गए वापस आए, उनकी वाइफ, मला पण चमचा दे, मी पण बाथरूम जाते। उन्होंने चमचा लिया, वो भी चली गई। मैं हैरान हूं, अपने दोस्त को बोला क्या चक्कर क्या तेरे हैं यार, लोग चमचा लेके कैसे जा रहे हैं टॉयलेट। नहीं ऐसा गलत मत समझो, एक्चुअली ना हमारे बाथरूम का ना कड़ी खराब है तो उधर चमचा घुसाना पड़ता है। गब्बर सिंह भड़के हुए हैं मुर्गी पे, मुर्गी भड़के हुए हैं और बेल्ट लेके घूम रहे हैं। मुर्गी फार्म हाउस में बेल्ट लेके घूम रहे हैं। मुर्गी इधर आ, मुर्गी इधर आ, मुर्गी इधर आ, इधर आ, इधर मुर्गी। मुर्गी तेरे से मैंने 1000 बार कहा, मैंने 1000 बार बोला मुझे 1 अंडा नहीं 2 दिया कर। मैंने तुझसे बोला था ना 2 अंडा दिया कर, फिर 1 क्यों दिया, बोल बोल।
तुझे खौफ नहीं गब्बर का? गब्बर का खौफ नहीं तुझे? एक अंडा क्यों दिया बोल? नहीं नहीं गब्बर साहब, हमें तो बहुत खौफ है आपका, उसी डर की वजह से तो एक दिया है। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं मुर्गी नहीं मुर्गा हूं। अब टेलीविजन के बारे में क्या बताऊं, वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी दिमाग खराब किया हुआ है टीवी ने। एक कोई प्रोग्राम आता है, मैंने देखा महिलाओं का वो सीरियल वीरियल आता है, गांव का परिवेश है, उसमें राजस्थानी वो सब दिखाते हैं। तो वहां सीन चलता रहता है, नीचे स्क्रोलिंग चलती रहती है, वो जल्दी जल्दी लेटर्स जाते हैं चलते हुए। हम महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का पुरजोर विरोध करते हैं। फिर सीन चलता रहता है, फिर नीचे लिखा हुआ है, हम महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छा, नीचे लिखा रहता है, और उसी में हर एपिसोड में अम्मा खुद ही बंदूक ताने रहती और बोलती रे सुन प्रधान, मारे गांव की तरफ नजर उठा के देखी आंखें निकाल लूंगी, तो मैंने जानो कोनी, मैं अम्मा हूं। अभी जो मर्दों पर जो अत्याचार कर रही हैं, इसकी स्क्रोलिंग कौन लिखेगा? एक प्रोग्राम और आता था, उसमें बड़ी गंदी सी लड़की बताई थी, पहले मोना सिंह को, दांत वांत सब खराब, लोहा सरिया लगा हुआ था दांतों में, मोटा मोटा ग्लास पहनती थी। फिर कुछ एपिसोड के बाद बड़ी सुंदर सी निकली थी। अब उस चक्कर में हमारे गांव के 14-15 लौंडे फंस गए। उन्होंने ढूंढ ढूंढ के गंदी गंदी लड़कियों से शादी की, इस उम्मीद से कभी तो सुंदर निकलेंगी। बार बार कहती है ड्रिंक एंड ड्राइव अच्छा नहीं होता, आपके खुद के लिए अच्छा नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, लेकिन लोग सुनते ही नहीं। मैंने कल देखा बाइक पे एक तो पिए हुए, वो भी एक पैसेंजर नहीं, बाइक पे बैठे 3 लोग, हौलदार खड़ा है उधर जा रहे, हेलो, एक जगह से तो निकल गया। दूसरे नाके पे हवलदार ने, ओ थांबा, रोका रोका, ए रोका के ऑलरेडी 3 है, तू किधर बैठेगा? कभी कौवे से पंगा नहीं लेना चाहिए। कौवे बोलते हैं ना शाना कौवा, वैसे ही नहीं होता है, उसके पीछे कोई कहानी है। एक बार, अच्छा, हर सोसाइटी में ऐसे 1-2 लोग होते हैं जो सब बच्चों को डांटते रहते हैं जबरदस्ती। वॉचमैन अपनी जगह सही खड़ा है, यूनिफॉर्म में खड़ा है, ड्यूटी दे रहा है, तो भी उसको डांट देंगे, उनको जरा सेटिस्फेक्शन मिलता है। कैसे खड़े हो, चलो अंदर, क्या हुआ, ये गाड़ी किधर, हाँ साहब हाँ। कौवे ने सोच लिया था मैं इसको एक दिन बताऊंगा, इसके ऊपर मैं करूंगा जरूर। एक दिन निकला ही था, कौवे ने एंगल बना के कर दिया, सीधा यहां गिरा, इसकी शर्ट खराब। अब कौवे में भड़क रहा, बोलो चड्डी नहीं पहनते क्या? कौवा तो शाना होता है, वो चुप क्यों बैठेगा? बोले क्यों, तुम लोग पहन के करते हो क्या? आजकल देखिए कुंभ चल रहा है, महान पर्व। उससे मुझे याद है श्राद्ध के दिन जब लोग गंगा के किनारे जाते हैं और अपने पूर्वज का, पुरखों का, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए श्राद्ध करते हैं। तो माना ही जाता है घर से लोग खीर पूरी ये सब बना के ले जाते हैं गंगा किनारे, वहाँ रख देते हैं। कौवा आता है, उसको चख लेता है, खा लेता है। तो मान्यता ये है कि अगर कौवे ने चख लिया तो लोग समझते हैं उन्होंने खा लिया। अब देखिए, एक माँ अपने बच्चे के साथ आई हुई है अपने हस्बैंड के लिए, उसके हस्बैंड नहीं है। अब खीर पूरी रखी हुई है गंगा किनारे, बेटा खड़ा है माँ के साथ, इतने में कौवे की तरफ देख रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, पेट सबका भरा लग रहा है, दूर से देखा है आ रहे हैं, आया 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 आया, लगा खाएगा खाएगा खाएगा, और नहीं खाया और निकल गया। फिर उधर से लहरा के आया पतंग की तरह, फिर आया आया लगा खाया खाया खाएगा खाएगा, नहीं खाया और निकल गया। तो इतने में लड़का बोलता है, अम्मा अम्मा तुम अंदर बैठो जाके,
पिताजी आज भी आपसे डरते हैं। इतने में कौवा फिर आ रहा है। आया और इनका नहीं खाया, बाजू वाले दूसरे का खा के निकल गया। फिर लहराते हुए है, इनका नहीं खाया, फिर बाजू वाले खा के निकल गया। ये रोने लगी। माता जी, इनकी शुरू से आदत है, हमारे हाथ का तो इनको अच्छा लगता ही नहीं। कभी शर्माइन के हाथ का खाते, कभी शुक्लाइन के हाथ का।